एक बूढ़े दंपति की दर्द भरी कहानी। इस हॉस्पिटल में नौकरी करते हुए मुझे 2 महीने ही हुए थे। मैं हर रोज की तरह सुबह 9 बजे की शिफ्ट में हॉस्पिटल पहुंच गई थी। रिसेप्शन की तरफ जा ही रही थी कि एक बूढ़े दंपति को देखकर वहीं रुक गई। वह दोनों शायद झगड़ा कर रहे थे, मगर किस बात पर दोनों झगड़ रहे थे यही जानने के लिए मैं उनके नजदीक गई। वह बूढ़े व्यक्ति बहुत ही उदास, लगभग रोने जैसे हो रहे थे और अपने हाथों में कुछ छुपा रहे थे, और वह बुजुर्ग महिला उनसे वो छीन रही थी। अचानक वह बूढ़े व्यक्ति रोते हुए चीख पड़े, कुछ नहीं है रिपोर्ट में सुषमा, डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं। आज तक क्या आप मुझसे कुछ छुपा पाए हो? जरा मेरी ओर देखो, बुजुर्ग महिला ने प्यार से कहा। वह बुजुर्ग व्यक्ति बिलख बिलख कर रोने लगे और कहा, तुम्हें कैंसर है सुषमा, तुम जल्दी ही मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैं एक प्राइवेट स्कूल का रिटायर्ड मास्टर, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारा इलाज करवा सकूं। बुजुर्ग महिला अपने पति के आंसू पोंछते हुए बोली, तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम नहीं समझ सकते। तुमने इतने सालों में मुझे बहुत कुछ दिया है। तुम रोना बंद करो, अभी तो मैं जिंदा हूँ, तो अभी से ही क्यों रो रहे हो? चलो घर चलो। उन दोनों को इस तरह देखकर मैं भी खुद को रोने से नहीं रोक पाई। मेरी नजर अचानक डॉक्टर कुमार पर गई, शायद वो भी यही देख रहे थे। मैं जैसे ही जाने को हुई, सर 1 मिनट, आवाज सुनकर रुक गई। डॉक्टर कुमार ने उनकी रिपोर्ट देखी। सर आप घबराइए नहीं, सर देखिए जीवन और मृत्यु तो हमारे बस में नहीं है, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब इतने महंगे। उन बुजुर्ग व्यक्ति की मजबूरी उनकी आंखों में साफ दिख रही थी। सर मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। जब मैं पढ़ रहा था, किसी बीमारी से मैं उन्हें नहीं बचा पाया था, मगर इसी तरह कोशिश करके मैं उन्हें अपने दिल में जिंदा रखता हूँ। मैं यह नहीं जानती थी कि डॉक्टर कुमार की कोशिश कितनी कामयाब होगी, मगर वह उस बूढ़े दंपति की आंखों में आंसू की जगह उम्मीद को लाने में जरूर कामयाब हो गए थे। इस तरह से डॉक्टर कुमार ने उनके दुख को थोड़ा कम कर दिया था, और वह बुजुर्ग दंपति इसी उम्मीद के साथ अपने घर चले गए।